Good morning, students. In this lecture, we will be discussing about earthquakes as a natural disaster and the remedies and preparedness for the earthquake. So earthquake, also known as quake, tremor, tremor, is a phenomenon where there is a sudden release of extreme energy from the earth crust, resulting in shaking or displacement of ground along with the creation of seismic waves. Earthquake में जो टर्म है सिस्मिक दैट विल बी यूज फ्रिक्वेंटली बिकॉज ये सिस्मिक वेव्स क्रिएट करता है. इससे रिलेटेड जो एपरेटस इसको मेजर करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है, वो भी सिस्मोग्राफ और सिस्मिक वेव से ही रिलेटेड होते हैं. All natural earthquakes occur in a lithosphere. जो हमारी अर्थ की आउटर सरफेस है, क्रस्ट है, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं, और इसी पर जो है सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक, सो द सिस्मिक वेव्स स्टडीज द offer and it offers a full picture of the layered interior. Okay, an earthquake is simply put shaking of earth's crust. It is shaking, जैसे कि इसका हिंदी का नाम है भूकंप. तो हमारा जो भू धरा है, भू है, अर्थ है, दैट इज शेकिंग, कंपन हो रहा है उसमें. ओके, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एनर्जी रिलीज while triggers waves that travel in all directions. Okay, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थ के अंदर से बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन दिस लेक्चर. तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो क्या है कि जो अर्थ की लेयर्स हैं उसमें वेव्स को ट्रिगर अप कर रही है. एक लेयर दूसरी लेयर को पास ऑन कर रही है एनर्जी को, दूसरी लेयर तीसरी लेयर को कर रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आती है. द इमिनेशन ऑफ एनर्जी अकर्स along a fault. A fault is a sharp break in the crystal rocks. Rocks along a fault generally move in opposing directions. तो rocks जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अर्थक्वेक में. There are various causes of earthquake. It is caused due to the discharge of energy from the fault and cracks in the crust of the earth. A fault in the crust of earth is essentially a sharp break in crystal rocks. This energy release produces waves which travel in all directions. The point where energy is released is called the focus or the hypocenter. जिस particular point से energy release हो रही है earthquake में, उसको हम हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं. और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इम्पैक्ट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो पॉइंट है वो अर्थ के नीचे है, मतलब अर्थ के अंदर ग्राउंड में बहुत नीचे लेवल पर है, और जहां पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है अर्थक्वेक का, जहां पर वो प्रॉपरली इफेक्ट करी, दैट इज नोन एज एपिसेंटर. ओके, इट इज जनरली लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 60 kilometer the focus, and this causes a release of energy, and the energy waves travel in all the directions. The point where the energy is released is known as the hypocenter. Okay, and the point on the surface of the earth which is vertically above the focus is called the epicenter, and it is the first place to experience the waves. That is known as the epicenter of the earthquake. So on various bases, earthquake can be classified in different ways. The first kind of classification is here. The first is tectonic earthquakes. These are produced due to the sliding of rocks along a फॉल्ट प्लेन. एक फॉल्ट प्लेन पर जो रॉक्स में स्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. दूसरा है वॉल्केनिक अर्थक्वेक. जब वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो की वजह से जो हमारे अर्थ में शेकिंग हो रही है अर्थ के क्रस्ट में, दैट इज नोन एज वॉल्केनिक अर्थक्वेक. एंड द थर्ड इज कोलैप्स अर्थक्वेक. जो हमारे अंडरग्राउंड रूफ्स हैं उनमें जब कोलैप्स हो रही है तो उसकी वजह से जो ट्रेमरिंग हो रही है, जो शेकिंग हो रही है, दैट इज नोन एज द कोलैप्स अर्थक्वेक. देन एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. कोई भी केमिकल एक्सप्लोजन होता है, लाइक ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब वगैरह, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी वजह से भी जो अर्थक्वेक आ रहा है, दैट इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. देन रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. जो हमारे रिजर्वॉयर्स हैं, ओके, तो उनमें जो वो भी अर्थ की सरफेस को इफेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो क्रस्ट में, जो अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं, उनमें अगर
थोड़ा भी अगर स्लाइड हो रहा है तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक होता है, दैट इज नोन एज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. Then there is another basis of classification on the basis of magnitude. There are various kind of earthquake. सबसे जो इसके दो तरीके से इसको हम मेजर करते हैं earthquake को, one on the Richter scale and another on the Mercalli scale. तो जो Richter scale है, that measures the magnitude of the earthquake. Okay, वो हमेशा magnitude को measure करेगा और कभी भी 8.0 से ज्यादा की इंटेंसिटी का, 8.0 रिक्टर स्केल से ज्यादा की इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है, दैट इज नोन एज द ग्रेट अर्थक्वेक. बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है ये, इसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है ओके वर्ल्ड को. जैसे कि गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, ओके तो वहां पर जो अर्थक्वेक आया था वो 8.0, 7 to 8 या 8.0 से ज्यादा इंटेंसिटी का था. 7 to 8 के बीच में मेजर अर्थक्वेक आता है, लार्ज अर्थक्वेक आता है. मॉडरेट अर्थक्वेक 5 to 7 है. यूजुअली जो अर्थक्वेक होते हैं वो स्मॉल और मॉडरेट के बीच में होते हैं, और जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का वहां पे तो बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ओके तो ये आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है अर्थक्वेक की. यूजुअली जो अर्थक्वेक्स है लाइक अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक जो कि 1.0 रिक्टर स्केल से कम की इंटेंसिटी का है, या माइक्रो अर्थक्वेक. ओके तो ये तो कई बार हमें फील भी नहीं होते हैं, महसूस भी नहीं होते हैं. ये बहुत स्मॉल इंटेंसिटी के, माइक्रो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं जो यूजुअली रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इवन फेल्ट, दीज आर इग्नोरेबल वन. लेकिन जहाँ पर रिक्टर स्केल 5 to 7 के बीच में अर्थक्वेक आए, मॉडरेट अर्थक्वेक, दैट इज कंसिडरेबल एंड दैट leads to destruction in the world. उसके ऊपर का जितना भी मैग्नीट्यूड है, that is very dangerous. Then based on the distance there are teleseismic earthquakes जो कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा अर्थ के डिस्टेंस को, पार्ट को अफेक्ट कर रहा है. तो ये बहुत मेजर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, टेलीसेस्मिक अर्थक्वेक. देन रीजनल अर्थक्वेक है जो 500 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं. देन लोकल अर्थक्वेक्स हैं जो 500 जो लेस देन 500 के अंदर आते हैं. ओके then there are two types of waves in earthquake. One is the P wave or the primary wave. These are the first waves to arrive on the surface. The characteristic of P waves are like sound waves. They travel through all three mediums, solid, liquid and gas. These waves have a tendency to vibrate parallel to the direction of waves propagation. ये जो भी waves हो रही है उसके parallel ही चलती है P waves. Okay. और जो है दिस causes density difference in the material through which they travel. These waves are responsible for elongating and squeezing of the materials. Then second kind of waves which occur in the earthquake are the secondary waves or S waves. S waves arise after some time after the happening of earthquake and they are called the secondary waves. जो जिस समय earthquake आ रहा है उस टाइम जो सबसे पहले जो waves आ रही हैं, these are the primary waves. और earthquake के बाद जो धीरे धीरे उसके after effect के रूप में जो waves release होती हैं, these are known as the secondary waves. A significant characteristics of these S waves is that they travel only through a solid medium. Okay, ये solid medium से ही travel करती हैं. और जो primary waves हैं, these travel in all the mediums almost. The direction of vibration of these S waves is perpendicular to the direction of waves propagation, thereby creating crests and troughs in the material of their transfer. ये केवल जो secondary waves है वो solid medium में ही travel करती है, liquid और gas में travel नहीं करती. Effects of earthquake: obviously shaking of ground, disparity in ground settlement, natural disaster like tsunami. जब earthquake आता है तो जो इससे जो सुनामी है, लैंडस्लाइड है, एवलांचेस हैं ग्लेशियर्स में और जो हमारे हिली एरियाज हैं वहां पर, तो ये इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स भी क्रिएट होते हैं एज अ इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. ओके सॉइल लिक्विडिफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स एंड फायर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स. तो अर्थक्वेक अपने आप में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स को एक साथ लेकर आता है. इसका जो रेपरकशन है वो बहुत ही बैड है.
एडवर्स है। मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे होता है? एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज द इंटेंसिटी ऑफ द earthquake. Okay, and it is measured through its vibrations are measured through the seismograph. Seismograph से इसके vibration measure होंगे और magnitude इसका Richter scale पर आएगा, जो 0 से 10 के बीच में होता है magnitude. दूसरा होता है intensity, which is measured through the Mercalli scale. Okay, and it basically measures the visible damage caused due to the quake, and it is expressed in the range of 1 to 12. So one more thing was there which has to be shared right here, and that is we can also discuss about all the like remedies. Okay, all the remedies which should be taken, and or we can say the preparedness or readiness for the earthquake, how we can minimize the losses of life and property from this particular natural disaster of earthquake. So first is to secure your place. Whenever earthquake is felt, we should secure a place like where we are hiding ourselves so that we can be saved. So we have to identify the hazard and secure movable items. Okay, second is plan to be safe. सबसे पहले किसी आप टेबल के नीचे आप अपने को हाइड कर सकते हो, या ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको लगता है कि मिनिमम डैमेज हो सकता है. ऑर्गेनाइज डिजास्टर सप्लाईज, जो भी हमारे डिजास्टर सप्लाई उसको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए एक प्रॉपर कन्वीनियंट लोकेशन पे. और इफ पॉसिबल, इफ वी कैन सी दैट यस नाउ बिफोर एस्केपिंग फ्रॉम आवर हाउस और द प्लेस वी आर स्टेइंग एट दैट टाइम, तो जो भी हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, प्रॉपर्टी, जो भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम अपने साथ में ले सकते हैं सो दैट वी कैन मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप. Okay, so these are some remedies, some preparedness for the earthquake. And second is to how to survive, drop cover and hold on. तो ऐसे छुप जाना चाहिए जैसे इसमें पिक्चर में शो किया गया. we should hide ourselves or we should escape ourselves from the house. बाहर आ जाना चाहिए ग्राउंड पर. improve safety after earthquake by evacuating if necessary, helping the injured and preventing the further damage. And how we can recover, reconnect and restore daily life by reconnecting with others, repairing damage and rebuilding the community. So that's it about the earthquake topic. How we what is earthquake, how it affects us, what are its causes, how it is measured, what are its types, how we can prevent damage from the earthquake, what is the readiness and preparedness for that. So that's it about today's lecture, students. Thank you very much.